बंसी वारे की जय, बोल राधा रानी की जय। ब्रज में मचा हुआ है उल्लास होली का, मची हुई है धूम होली की। और हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए, ये रमण रेती स्थित उदासीन कार्षणी आश्रम है और यहाँ पर भक्तों का सैलाब है। और यहाँ पर ये देखिए सामने यहाँ पर विशिष्ट लोग भी आए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं और यहाँ पर मंच पर चल रही है होली। अनेक प्रकार से अबीर और गुलाल से जो होली का उत्सव यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है, मैं उसके लिए शब्द, चूँकि ब्रज के रज रज में आनंद ही आनंद है, लेकिन होली का एक अपना अलग आनंद है। मैं आज का दिन अपने लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन मानता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण दिन मानता हूँ। और प्रभु की कृपा हुई, गुरुदेव महाराज की कृपा हुई, जो आज मैं इस उत्सव का हिस्सा बन सका। जैसा कि चुनावी रंग शुरू होने वाले हैं, क्या आज इलेक्शन की घोषणा होने वाली है, किस तरह की तैयारी है यूपी और पूरे देश में? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। बांके बिहारी जी की कृपा से मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 2014 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलेगा। हमारी तैयारियां पूरी हैं, संगठनात्मक दृष्टि से भी, चुनाव की दृष्टि से भी। और चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, आज संकेत है कि घोषित होगी और चुनाव आयोग जैसे तिथि की घोषणा करता है, हम चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करेंगे। मंत्री जी, यूपी बीजेपी कोर कमेटी ने सभी मंत्रियों से कहा है कि बीजेपी फंड में चुनाव के लिए एक महीने की सैलरी दें। भारतीय जनता पार्टी में लगातार समर्पण निधि, एक निधि समर्पण का कार्यक्रम होता है, उसमें चाहे विधायक हो चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करता है और पार्टी ईमानदारी से चलती है। कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया था कि जब तक बड़ा मोदी है, जब तक छोटा मोदी लंदन में ऐसे ही ऐश करता रहेगा, क्या कहेंगे? वो तो कांग्रेसियों के दिल से पूछिए, अगर उनका कोई नाप करने वाला डॉक्टर हो, जितना भ्रष्टाचार किए हैं उस भ्रष्टाचार के लिए उनको दंड मिलना सुनिश्चित है। और आइए हम आपको दिखा रहे हैं ये सैलाब यहाँ पर श्रद्धालुओं का। और इस मध्य यहाँ पर उमेश जटवानी जी हमारे साथ हैं। जटवानी जी, आज कैसी अनुभूति हो रही है आपकी? आज ये जो रमण रेती में होली उत्सव मनाया जा रहा है, ये इतना आनंदमय हो रहा है कि ठाकुर जी स्वयं आकर महाराज जी से होली खेल रहे हैं। और ये ऐसी अनुभूति होती है यहाँ पर आकर कि हर कोई ऐसे रंग में रंग जाता है कि ये नज़ारा हमें जिंदगी में कहीं देखने को नहीं मिलता, जो इस रमण रेती धाम में देखने को मिलता है। तो ये जो आज का उत्सव है, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत उत्सव है जो आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ठाकुर जी देखिए ये होली खेल रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए ये श्रद्धा का सैलाब। और यहाँ पर ये देखिए सामने आप, कितना विहंगम दृश्य है जन संकुल छटा का। और यहाँ पर ये देखिए साधु संत लोग भी बैठे हुए और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी हैं केशव प्रसाद मौर्य और महाराज जी भी हैं, कार्षणी गुरु श्री शरणानंद जी महाराज। आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया। और टीवी टुडे इंडिया पर इस समय हम आपको रमण रेती के कार्षणी आश्रम का होली उत्सव दिखा रहे हैं। वार्षिकोत्सव के तहत ये उत्सव आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सामने, ये देखिए मंच पर प्रस्तुतियाँ चल रही हैं।
ये देखिए यहाँ पर तड़ातर लाठियों की मार भी हो रही है और ये लठामार होली यहाँ पर चल रही है और इस लठामार होली का आनंद उठा रहे हैं देश विदेश के श्रद्धालु। अभी यहाँ पर लठामार होली चल रही है और लठामार होली के बाद क्या हो रहा है? अभी ये लठामार होली चल रही है और लठामार होली के बाद यहाँ पर चंदन की होली होगी और चंदन की होली के उसके कैमरा देखिए ये चंदन की होली हमने पहली बार सुनी। चंदन की होली होती है प्योर चंदन, कोई केमिकल नहीं, और वो चंदन जो है वो ठाकुर जी स्वयं महाराज जी को जाके लगाते हैं। उसके बाद टेसू के फूल की होली होगी, उसके बाद गुलाल की होली होगी। ये 3 तरह की होली यहाँ पर 4 तरह से होली मनाई जाती है। अभी फूलों की होली भी बाकी है, अभी फूलों की होली भी होनी है। अभी ये तो लठामार होली और लड्डू होली जो यहाँ पर खेली गई है, लड्डू होली और लठामार होली। हाँ, जो अभी वितरण चल रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ पर, वो लड्डुओं का वितरण चल रहा होली भी, और अब लड्डू की होली के बाद लठामार होली, इसके बाद चंदन की होली, फूलों की होली, गुलाल की होली और टेसू के रंग की होली। तो आप देखिए ये उल्लास, ये उत्साह, ये श्रद्धा भाव देखते ही बनता है। और यहाँ पर देखिए उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य होली का आनंद उठा रहे हैं, होली खेल रहे हैं कार्षणी आश्रम रमणरेती में। ये देखिए ये जो होली खेल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। लठामार होली खेली इन्होंने रमणरेती के उदासीन कार्षणी आश्रम में। और अब महाराज जी जो स्वरूप हैं यहाँ पर होली खेल रहे हैं, उनसे महाराज जी का वार्तालाप चल रहा है और महाराज जी की आज्ञा मिल गई और महाराज जी भी मिल गए। लीजिए ये महाराज जी भी आ गए होली खेलने। महाराज जी को देखिए ये राधा कृष्ण जी के स्वरूप होली खेलने के लिए लेके जा रहे हैं।
आज तो बल्ले बल्ले हो रही है रमण रेती धाम में, आनंद ले रहे हैं भक्त भरपूर ठाकुर जी और महाराज जी के साथ होली का। और जोशी जी हैं आश्रम के व्यवस्थापक, क्या कहेंगे? ये होली का महा महोत्सव यहाँ चल रहा है। सभी भक्तजन और संतजन, सभी श्रद्धालु होली के रंग में सराबोर हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये देखिए फूलों की होली हो रही है यहाँ पर, बड़ी सुंदर होली हो रही है। और यहाँ पर महाराज जी को फूलों से सराबोर किया जा रहा है। और ये जो राधा कृष्ण जी के स्वरूप हैं, जो युगल सरकार हैं, उन पर भी पुष्पों की खूब बौछार है। आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया, और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं श्री श्री 1008 कार्षणी गुरु श्री शरणानंद जी महाराज के महावन रमण रेती स्थित उदासीन कार्षणी आश्रम में आयोजित वार्षिकोत्सव के तहत चल रहा होली उत्सव। ये देखिए महाराज जी और युगल सरकार दोनों फूलों से सराबोर, और वातावरण में आ रहा है रसिया आज ब्रज में होरी रे रसिया उड़त गुलाल लाल भय बादर।
नाम अलका खुराना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। हम सब परिवार हर बार यहीं पर ही आके होली मनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम पानीपत से आए हैं और आज मेरा बर्थडे भी है, मेरे पापा का भी बर्थडे है, मार्जी से तिलक हुआ, होली हुई, बहुत आनंद आया। हैप्पी होली। बोलिए आप सभी लोग मिलकर हमारे साथ, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, भला हम धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके सतगुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। भला कहो या बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, भगवान की जय। अभी आपने देखी यहाँ पर होली, कहाँ की होली आप जानते हैं कि रमण रेती आश्रम में है। आपने ये भजन सुन ही लिया है कि ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। तो अब ये श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि किस कदर रंगों से, अबीर से, गुलाल से सराबोर हैं। और अभी यहाँ से जब जन सैलाब छटा है तब ये कुछ श्रद्धालु हमें ऐसे मिले जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करें यदि हम, तो आप क्या कहेंगी, आज क्या आपके अंतर मन में उमड़ घुमड़ रहा है जो शब्दों के रूप में बाहर आने को बेताब है? जो आप पूछ रहे हैं वो शब्दों में बयान हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं यही कहूँगी, हम हर वर्ष यहाँ आते हैं और रमण बिहारी के साथ, अपने सदगुरुदेव के साथ हम लोग होली खेलते हैं और उस आनंद को हम लोग हर वर्ष इसी तरह से मनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो रंग हमेशा हम पर इस तरह से बरसते रहें, रंग हमेशा इस तरह से हमारे ऊपर बरसते रहें। उत्सव से बहुत प्रेम है मानव को, और उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति के आभूषण हैं। कहते भी हैं कि ब्रज तो वो क्षेत्र है जहाँ पर 9 त्योहार होते हैं, 7 वार होते हैं। तो होली का जो त्यौहार है वो विशेष इसलिए है कि ये होली का त्यौहार यहाँ पर द्वापर युग में भी मनाया गया है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं रही हैं माधुर्यमयी, उनमें सबसे माधुर्यमयी जो लीला रही है वो होली की ही रही है। आप क्या कहती हैं? हमारे रमन रेती में जो होली खेली जाती है ये वैकुंठ की होली है। ये यहाँ इस धाम की होली नहीं, ये वैकुंठ की होली है। ठाकुर जी स्वयं आकर यहाँ लीला करते हैं, हम हमारे साथ होली खेलते हैं। हर वर्ष की तरह हम खूब हर्षोल्लास के साथ यहाँ होली मनाते हैं और ऐसे ही मनाते रहें। बोलो श्री राधा रमण बिहारी लाल की। और आप ही की बात पर मुझे याद आया कि आपने बताया कि ये वैकुंठ की होली है, जबकि और जो विद्वान हैं उन्होंने क्या है बताया, ऐसो रस बरसे बरसाने, ऐसो रस वैकुंठऊ नाय। मतलब ये जो होली है ब्रज की, ये वैकुंठ में भी नहीं है, और इसको देखने के लिए मनुष्य तो क्या देवता भी लालायित रहते हैं। आप बताइए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मानव जीवन का उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, और परमात्मा इसी गुरुदेव के शरण में आने से मिलते हैं। और हम सब का यही है, हर साल यहाँ आए और होली का त्यौहार मनाएं यहाँ धूमधाम से। बोलो अवध बिहारी लाल की जय। बोलो। और आपसे यदि हम पूछें तो आप क्या कहेंगे, आपकी क्या होगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। तो इस रमण रेती के अंदर आके अगर हम रमण बिहारी के ना हुए, सतगुरुदेव भगवान के ना हुए, तो हम किसी के ना हुए। तो इस रमण रेती में आके अगर हम सतगुरुदेव भगवान के हो गए, उनके पद चिन्हों पर चले, उनके कहा पर चले, तो हम तर गए। हमारा मानव जीवन जो है, हम मोक्ष प्राप्ति है हमारे को। अगर मोक्ष में मिल जाए, मृत्यु आ जाए, तो हम तर गए। राम सुमिर के रहम करे ना, कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, तो फिर कैसे सुख पाएगा? बिल्कुल।
सद्गुरुदेव के आश्रम में आए, उनकी भूमि पर आए और फिर भी आप उनके विचारों पर नहीं चले, उनका अनुसरण नहीं किया, अनुयायी नहीं बने, तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। जटवानी साहब, आपसे हम यदि पूछें तो कैसी रही व्यवस्थाएं और क्या रहा आपका इस बार का अनुभव? मोबाइल तो बहुत सारे मिल गए हैं आपको, है ना, और चश्मा हमारा तोड़वा दिया है आपने। कोई बात नहीं है, हमारे फूटे भाग्य फूटे हैं चश्मे के रूप में, हम ये मानते हैं। आज ये बहुत अच्छा है। नहीं, वो हमारे फूटे भाग्य फूटे हैं। आपकी सांसारिक दृष्टि नहीं है अब जी, अब दिव्य दृष्टि है आपके पास। खत्री जी, जैसा कि अभी आपने बताया, मैं होली की और व्यवस्थाओं के बारे में बाद में चर्चा करते हुए पहले आपके चश्मे के बारे में चर्चा करते हुए बोलूँगा कि जो भी अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई चीज़ खो गई है या टूट गई है या हमारा नुकसान हुआ है, ये केवल हमारी दृष्टि है। जो कुछ होता है वो शायद आगे अच्छे के लिए होता है, ये हमेशा हमारे गुरु ने बताया है। आप ऐसा ना सोचें कि मेरा ये टूटने पर कुछ नुकसान हुआ है, ये एक संकेत है। गुरुदेव का हमेशा ये कहना होता है, आप विचलित मत होइए। अगर कोई भी चीज़ होती है आप ठाकुर जी पर छोड़ दें। यदि आप ठाकुर जी पर छोड़ देंगे तो आपका जीवन एकदम आनंदित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, महाराज जी कई बार बताते हैं, जब हमारा किसी भी कार्य को करने के लिए हम जब तक सक्षम होते हैं तब तक हम उसमें अपना दिमाग लगाते रहते हैं। जैसे वो समय पूरा हो जाता है, हमारे उससे बाहर हो जाता है, हमारी जो हैसियत है करने की उससे बाहर हो जाता है, तो हमें एक ही बात ध्यान आती है, जो होगा सो देखा जाएगा। जब हम कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, एकदम रिलैक्स मोड में आते हैं। यही महाराज जी कहते हैं, अपने जीवन को ठाकुर जी पर छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। अपने कर्म हम कर रहे हैं, फल की इच्छा हम नहीं है, फल की इच्छा वो अपने आप देगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, फल हमें मिलेगा। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर अपना कर्म किया, इस भीड़ में आए, भीड़ से बचे नहीं। चश्मा लगाना आपकी मजबूरी था, आपने चश्मा लगाया, भीड़ में आके चश्मा टूटा, ये कुछ अच्छे संकेत होंगे, आपने कर्म पूरा किया। उसका फल जो मिलेगा पता नहीं महाराज श्री किस रूप में देने वाले हैं। आपकी जो दृष्टि है, जो हमेशा लगाते हैं, शायद घर जाके अनुभव करें कि मैं बिना चश्मे के भी अच्छा पढ़ पा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है। तो ये हमारे भगवान की कृपा है। ब्रज में ये कहते हैं कि यदि कोई किसी का उपासक है, माना कि कोई गिरिराज जी का उपासक है, प्रतिदिन परिक्रमा करता है, या वो अन्य किसी देवी देवता का उपासक है, यदि वो आपको दिख जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि आपको वो भी दिखाई दे गए जिनका कि वो उपासक है। यानी कि गिरिराज जी भी दिखाई दे गए, अन्य हमारे इष्ट भी दिखाई दे गए। इसी तरह से जो आपने अभी वचन कहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि जो कार्षणी गुरु श्री शरणानंद जी महाराज हैं, वो ही यहाँ पर हैं, और उनको तो अब कष्ट देना उचित नहीं है। इतनी होली उन्होंने अभी खेली है, और जैसा कि हम बोलते हैं, शास्त्रों में सुना है, गुरु के द्वारा सुना है, शास्त्रों में पढ़ा भी है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब हमारे सामने साक्षात सद्गुरुदेव भगवान हैं, जब हम भगवान का संबोधन करके उनसे कहते हैं, तो हमारे लिए वही गोविंद हैं, हम उसी में गोविंद का रूप देखते हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि सबके दर्शन होते हैं, ये बिल्कुल सच बात है, ये सत्य है। केवल हमारी अनुभूति, हमारा अनुभव जो हमें वहाँ तक नहीं पहुँचाता है, अगर सच्चे मन से हम गुरु के दर्शन करते हैं और वहाँ अनुभव करते हैं, तो हमें सद्गुरुदेव भगवान ही उसमें नजर आते हैं। वो हमारे भगवान हैं, हमारे साक्षात इस ब्रज में जो हमारे ब्रज के भगवान हैं, ठाकुर हैं, हम लोग शायद समझ नहीं पाते हैं, वो ठाकुर ही हैं जिनके साथ। और ये आनंद जो हमको आज मिल रहा है, ये ठाकुर देन है। कितना पैसा खर्च करके आप आनंद नहीं ले सकते। आप घर पे होली रखवाइए, करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, बहुत इंतजाम कर दीजिए, कितना इंतजाम कर दीजिए, मगर वो आनंद नहीं ला सकते जो आनंद गुरु चरणों में मिलता है। वो सद्गुरुदेव। और ये देखिए, अभी जब हम बात कर रहे थे तो ये हाथ जोड़कर खड़ी होकर अपना मन ही मन मनन चिंतन और पूजन अर्चन जो भी कुछ चल रहा था, आपका जप तप चल रहा था, गुरु जी का चरण चल रहा था, चरण वंदन चल रहा था। अच्छा, गुरु जी आपको दिखाई दे रहे थे? बिल्कुल, जय हो। ऐसी ऐसी भाव, गुरुदेव तो हमारे इस कण कण में बसे हैं, कण कण में। इधर लो खत्री साहब, आप बताइए जी, आप बताइए जी, आप तो रह ही गई। यहाँ पे ब्रज की होली की शुरुआत होती है
लड्डू की होली, लठमार होली, फूलों से होली, टेसू के फूलों से होली, कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता यहाँ पे। और ये हम चाहते हैं कि ये रंग पूरे साल चला रहे। और महाराज जी कहते हैं कि हम बैटरी यहाँ पे चार्ज करने आते हैं, तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, आप सब ज़रूर आइए, रमन रेती की होली का एक बार ये अनुभव ज़रूर करें और अपनी बैटरी चार्ज ज़रूर करें यहाँ पे आके। भगवान की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं। इस धरा धरती के लिए यही बोलेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होई मैं जाना। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे बोलिए ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। और अब आज की इस विशेष कवरेज को महावन रमण रेती स्थित उदासीन कार्षणी आश्रम के इस होलिकोत्सव की वार्षिकोत्सव के मुख्य आयोजन की इस कवरेज को यहीं पर संपन्न करने की अपने दोस्त योगेश खत्री और मेरे साथी चंदन सैनी को इजाज़त दीजिए। और एक बार फिर से आप बोलिए, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बंसी वारे की जय, बोल राधा रानी की जय।